अच्छा जी, मैंने दो मॉडल ओपन किए हैं, एक Realme 2 Pro और दूसरा आपका है Reno 4। ठीक है, Oppo Reno 4। क्योंकि आपका जो टच का लेक्चर है उसमें दो अलग अलग डायग्राम हैं। किसी मोबाइल में आपका PMU की जो लाइनें हैं वो दो हैं और सिग्नल की जो लाइनें वो आपकी चार होती हैं। और अगर किसी मोबाइल में अगर PMU की एक लाइन है तो सिग्नल की 6 लाइनें हैं। तो मैंने दो ही मॉडल ओपन किए हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल हैं, किसी में दो होंगी, किसी में एक होगा, सिग्नल का फ़र्क आएगा या आपका नेम चेंज होगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वोल्टेज आपके आएंगे 3.3 से डाउन, जो भी आपकी PMU की लाइन है। PMU का दूसरा नाम V रेगुलर आएगा, LDO आएगा, VCC होगा, VDD भी आ सकता है, या आपका PMU। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपके मोबाइल में टच का मसला बनता है, आपने कोशिश यही करनी है कि नया पैनल लगा के चेक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर तो आप मार्केट के अंदर बैठे हैं फिर तो आप नया पैनल लगा सकते हैं इजीली। अगर आप, एक मिसाल है, आप मार्केट में नहीं है, आप एक साइड पे बैठे हैं, आपके पास पैनल वाली शॉप भी नहीं है, पैनल भी नहीं है आपके पास, तो फिर आपने डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर ही जाना है। ठीक है, कि आपके वो जो मॉडल है, क्या उसमें जो बोर्ड है वो आपका ओके है या बोर्ड में फॉल्ट है, तो वो आपने क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले Oppo Reno 4 का ये आपके सामने एक मदर बोर्ड है। ठीक है, इसकी फ्रंट साइड है। तो ये जो आपके सामने आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये आपके IC हैं। ठीक है, ये आपका CPU है, eMMC है, इंटरनल स्टोरेज जो आपकी होती है वो eMMC होती है, आपकी प्रोग्रामिंग भी होती है उसमें। उसके साथ ये आपका ऑडियो IC है। ठीक है, और साथ एक आपका ये ऑडियो IC, दो अलग अलग इसके साउंड के IC हैं। साथ ऊपर वाईफाई है। ये जो आपको IC नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये आपका बॉल वाला IC है, बॉल ग्रिड अरे IC। दो तरह के मोबाइल में होता है ना, एक बॉल वाला, एक पिन वाला, BGA और PGA। ये IC देखें ना, इसकी साइडों पे आपको कोई पिन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आप ये देख लें IC, ये भी आपका बॉल वाला IC है। आप इस IC को देख लें तो ये भी आपका बॉल वाला IC है। इस IC को देख लें तो ये भी आपका बॉल वाला IC है। ठीक है, अगर इस साइड पे आके देखें तो ये जो आपको एक IC नज़र आ रहा है छोटा सा, जिसके साइडों पे आपको चार चार पिनें नज़र आ रही हैं, चार हों या ज़्यादा हों। ठीक है, तो ये आपका PGA IC है, पिन वाला IC है। उसके साथ अगर दूसरी साइड पे देखें, एक ये आपको IC नज़र आ रहा है, ये आपका बॉल वाला IC है। कौन सा है? बेस बैंड का। ठीक है, साथ आपका ये वाला एक IC है, ये भी आपका बॉल वाला है। ये आपका जो IC है, ये आपका पेन वाला IC है। क्योंकि जिस जगह पे साइकिल लगाया गया ना, ऊपर एक दायरा लगाया हुआ है लाल कलर का, उसके साथ नीचे देखें तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पेन वाला IC है। उसके साथ ये वाला एक IC आपके सामने है, ये भी आपका पेन वाला है, और ये वाला आपका बॉल IC है। पिन वाले और IC जो बॉल वाला IC है उसका डाउट क्लियर हुआ। साथ ही जो टच स्क्रीन का मैंने एक फ़ाइल ओपन किया है उसको ओपन करता हूँ, तो ये एक IC आपके सामने है। असल में जो बॉल वाला IC होता है वो नीचे से ऐसे आपको नज़र आता है, जिसके नीचे बॉल होते हैं। ठीक है, साथ ही अगर इस साइड पे देखें तो ये एक IC है, ये भी आपका बॉल वाला IC है। ठीक है, एक ये भी आपका बॉल वाला IC है। अगर कोई पिन वाला खाली मुझे नज़र आता तो मैं आपको वो भी शो करवा देता, लेकिन पिन वाला जो होता है उसके दरमियान में कुछ भी नहीं होता। दरमियान में पॉइंट ज़रूर होता है, लेकिन वो आपका माइनस पॉइंट होता है। साइडों पे उसकी पिनें होती हैं, काम असल साइडों के होता है, दरमियान में उसका कुछ नहीं होता। इसका सारा कुछ दरमियान में ही होता है। तो IC जो आपका पिन वाला और बॉल वाला, दोनों का डाउट क्लियर है आपका। अभी देखते हैं कि आपके मोबाइल Reno 4 में जो टच है वो कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आपने कहाँ पे जाना है? LCD कनेक्टर पे। ठीक है, आपको नहीं पता कि LCD कनेक्टर आपके इस मोबाइल में कौन सा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने कंपोनेंट नेम पे ही जाना है। कंपोनेंट नेम पे जाएँ तो ये आपके सामने एक बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के साथ ही आपका LCD है। तो ये वाला जो कनेक्टर है ये आपके सामने, ये आपका कनेक्टर होता है। ठीक है, इधर आपकी वो चीज़ कनेक्ट होती है। तो ये आपका जो कनेक्टर है ये आपका LCD का कनेक्टर है। साथ ये भी आपका कनेक्टर ही है, लेकिन ये बैटरी कनेक्टर है।
अगर इस साइड पे देखें ये वाला, ये भी आपका कनेक्टर ही है, लेकिन ये आपके बैक कैमरे का कनेक्टर है। तो कनेक्टर एक ही है, जो उस पर काम होगा उसके हिसाब से उसका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका जो LCD का कनेक्टर है, इसके ऊपर आ जाना है। सबसे पहले देखना है कि इसमें जो PMU से लाइन आ रही है, जो पावर IC से लाइन आ रही है PMU की, वो कौन सी है, ठीक है। ये आपके सामने कुछ नाम नज़र आ रहा है। V रेगुलर, ठीक है, 3.0 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। तो दोनों वोल्टेज आपके 3.3 से डाउन है। ये दोनों लाइन कहाँ से आनी चाहिए? पावर IC से, क्योंकि पावर IC से जो लाइन आउट होती है वो 3.3 से डाउन होती है। नाम उसका PMU है, V रेगुलर है, LDO है, VCC है, VDD है, कुछ भी आ सकता है मोबाइल के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें नाम V रेगुलर आया है, 3.0 है और 1.8 वोल्टेज है, ठीक है। ये आपकी लाइन कहाँ से आउट हुई है? इस IC से। अभी आप देखना चाह रहे हैं कि ये वाला IC कौन सा IC है। आप कंपोनेंट नेम पे जाएं, आप इस IC, यही IC है ना वो वाला कनेक्टर के साथ, ठीक है। तो इस IC का नाम क्या है? पावर IC PM6250, ऊपर लिखा हुआ भी है PM6250। कंपनी कौन सी है? क्वालकॉम, ठीक है। तो ये आपका पावर IC है। तो पावर IC से आपकी कितनी लाइनें आउट होके आ रही हैं? 2 आउट होके आपके इन कंपोनेंट्स के ऊपर आ रही हैं। ये आपकी रजिस्टर है, ब्लैक कलर की जो छोटे साइज़ में है वो आपकी रजिस्टर है। और ये क्या चीज़ है? कैपेसिटर, ठीक है। तो इनसे होके आपके कनेक्टर के ऊपर आ रही हैं। किस पिन पे आई हैं? राइट साइड से देखें तो ऊपर वाली साइड से चौथा और पांचवा पॉइंट है आपका, जिसके ऊपर आपको PMU की लाइन पावर IC से होके आ रही है। उसके साथ अगर आपके मोबाइल में 2 PMU हैं तो कितनी लाइनें सिग्नल की होनी चाहिए? 4। 2 होंगी तो 4 होगा, 1 होगा तो 6 होगा, उल्टा काम होता है। थोड़े के लिए ज़्यादा लाइनें हैं और ज़्यादा के लिए थोड़ी लाइनें हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी है, ये जो आपकी 1.8 वोल्टेज की लाइन है ना, ये वाली, देखें ये लाइन आपकी कहाँ आ रही है? इस पॉइंट पे आ रही है, इस रजिस्टर पे आ रही है, क्लियर। और इसी रजिस्टर के साथ आपको ऊपर से सिग्नल 2 आ रहे हैं, SCL और SCA, डाटा और क्लॉक। इस वोल्टेज को ये जो पावर IC वोल्ट दे रहा है ना PMU का, इस वोल्ट को साथ CPU सिग्नल भी दे रहा है। CPU सिग्नल अलग से भी दे रहा है जो आपको टच को चाहिए, लेकिन वो सिग्नल आपके उस वोल्टेज को भी दे रहा है जो आपका पावर IC टच को दे रहा है। पावर IC सिर्फ वोल्टेज दे रहा है, लेकिन CPU उसी वोल्टेज को साथ सिग्नल भी दे रहा है। दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं इस रजिस्टर पे, इधर से वोल्टेज आ रहा है और इधर से सिग्नल आ रहा है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होने के बाद आपके कनेक्टर पे चली जाती हैं। 2 लाइनें हैं, ठीक है। 4 सिग्नल की लाइनें होंगी, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपकी 4 सिग्नल की लाइनें हैं, SCL, SCDA, रीसेट और INT। नाम चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, दाएं बाएं हो सकते हैं, डाटा क्लॉक। ये जो SCL है ये आपका डाटा है, सीरियल है, सीरियल क्लॉक। और SDA जो है आपका वो सीरियल डाटा है। साथ आपका एक रीसेट है और एक आपका INT है। तो MOIS भी आता है, MIOS भी आता है, वो भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। नाम पे आप नहीं जाना, सिग्नल की जो लाइन होते हैं उसके नाम चेंज होते हैं। अगर वो आप याद करना चाहें तो वो नहीं होगा, फिर आपका काम ख़राब होगा, फिर आपने पजल होना है, ठीक। तो इसलिए वो ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 4 जो सिग्नल की लाइनें हैं ये आपकी कहाँ से आउट होनी चाहिए? CPU से। तो ये वाला आपका जो IC है ये कौन सा IC है? आपका CPU है। CPU से आउट हुई हैं, आउट होने के बाद आपके कनेक्टर के ऊपर इन होगी और इसी कनेक्टर के ऊपर आपकी LCD अटैच होगी और फिर जाके आपका जो टच है वो वर्किंग करेगा। अगर आपने इसको चेक करना है, अभी लाइनें तो आपको पता चल गया कि 4 ये लाइनें हैं, 2 आपकी सिग्नल वोल्टेज की लाइनें हैं, ठीक है। साथ में आपको थोड़ा ये दिखाता हूँ, Realme 2 Pro है, ठीक है। अब इसका देखें तो ये आपका कनेक्टर है। इस कनेक्टर के ऊपर देखें कि LCD का जो 1.8 वोल्टेज की PMU की लाइन है, सबसे राइट साइड पे ये वाली। साथ सिग्नल की कितनी लाइनें हैं आपकी? 2, 4 और 6। 1 PMU की लाइन है और 6 सिग्नल की लाइनें हैं, ठीक है। और आपका ये जो Reno 4 है इसमें आपका 2 PMU है और 4 सिग्नल की लाइनें हैं। अभी आपने इस चीज़ को चेक करना है। सबसे पहला जो स्टेप है, आपने नया पैनल लगाना है,
नया पैनल लगाने के बाद अगर आपका टच नहीं चलता तो आपने बोर्ड के ऊपर आना है। जब बोर्ड के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपने विदाउट बैटरी एंड चार्ज कूल टेस्टिंग करनी है। जिनको नहीं पता इस चीज़ का, जब होगा लेक्चर तो इंशाल्लाह उसको भी समझ आ जाएगी। जिन्होंने इस चीज़ को लिया हुआ है, जिनको पता है कि कूल टेस्टिंग क्या चीज़ है, विदाउट बैटरी एंड चार्ज बीप और डायोड मोड पे आपने मल्टीमीटर को सेट करना है। आपने क्या करना है कि ये जो LCD कनेक्टर पे ये जो 6 पॉइंट है ना, ये आपने सामने रखने हैं, ठीक है। इन 6 पॉइंट को देख के आपने इनके ऊपर GR वैल्यू चेक करनी है। जब रीडिंग चेक करेंगे ना कूल टेस्टिंग में विदाउट बैटरी इन चार्ज, तो आपको इन 6 पॉइंट के ऊपर GR वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। वो आपने चेक करनी है। अगर वो आपको प्रॉपर आती है फिर तो बात ठीक है, अगर नहीं आती फिर मसला बनेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कितनी आनी है? साथ ही एक डायोड वैल्यू का एक सनशाइन मल्टीमीटर का मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है, उसके ऊपर जितनी रीडिंग आनी चाहिए वो आपको प्रॉपर शो कराता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं इन 2 पॉइंट पे, तीसरा छोड़ के चौथा और पाँचवा आपका जो है वो PMU का पॉइंट है। आपने डायोड वैल्यू पे जाना है। डायोड वैल्यू पे जाने के बाद ये आपका LCD का कनेक्टर है, सही है। पहले 3 पॉइंट आप छोड़ दें, ये चौथा और ये पाँचवा, ये 2 पॉइंट हैं। ये आगे लिखा हुआ भी है, सेम वही नाम भी इधर लिखा हुआ है, वी रेगुलर 3.0 और 1.8। तो आगे GR वैल्यू कितनी लिखी है? 0.674 और 0.311। इतनी आपको GR वैल्यू आनी चाहिए जब आपने कूल टेस्टिंग करनी है विदाउट बैटरी एंड चार्ज। अगर इससे कह लें कि 150 या 200 अप भी हो जाती है या डाउन भी हो जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है, वो आपका फिर भी सही लाइन होती है। जब 674 है इसकी जगह पे 874 हो जाए या आपका 474 तक आ जाए, ठीक है, 200 अप हो जाए या 200 डाउन हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। इससे ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत कम आ जाए फिर उस लाइन में आपकी शॉर्टेज होती है, ठीक है, या उस लाइन में या उस IC में, जिस IC से वो लाइन आ रही होती है। तो आपने सबसे पहले इन 2 पॉइंट की रीडिंग चेक करनी है। इनके ऊपर एक के ऊपर आपको 674 और एक 311, ये आपको रीडिंग आनी है। उसके बाद आपके जो दूसरे 4 पॉइंट हैं इनका नाम क्या है? SCL, SDA, रीसेट और INT। आपने यही 4 नेम इधर आके देखने हैं, INT, SDA, SCL और रीसेट। ये 4 जो पॉइंट हैं ये आपके टच के पॉइंट हैं। जो 4 सिग्नल की लाइनें CPU से आउट होके आ रही हैं उनके ऊपर आपको सबसे पहले जो रीसेट है उसके ऊपर आपको 480, उसके बाद जो SCL आपका सीरियल क्लॉक का पॉइंट है उसके ऊपर आपको 465, उसके बाद जो डाटा का पॉइंट है उसके ऊपर भी 465 और जो INT का है उसके ऊपर 696। ये आपको GR वैल्यू इतनी आनी है, इससे 200 अप एंड 200 डाउन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक कर ली, आपको GR वैल्यू आनी चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट पे GR वैल्यू नहीं आती, मैं एक मिसाल है एक लाइन का बता देता हूँ आपको, ठीक है। यही जो आपकी SCL की लाइन है ये वाली, आपको इधर GR वैल्यू नहीं आई, आपने क्या करना है, इसी पॉइंट को इस जगह पे आके चेक करना है, ठीक है। अगर इधर आ गया तो ठीक, नहीं तो आप क्या करें, इसी लाइन को आगे लेके जाएं कि ये आगे किस जगह पे जा रही है। उसके बाद ये डायरेक्ट आपकी CPU में जा रही है। अगर तो आपको उस जगह पे रीडिंग आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर आपको CPU उठाना पड़ेगा, रिबोल करना पड़ेगा और दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके आपका वो टच का जो सिग्नल है वो आउट होगा और फिर जाके आपका जो टच है वो वर्किंग करेगा। अगर एक मिसाल है सब के ऊपर आपको GR वैल्यू आ गया, ठीक है, आपने कूल टेस्टिंग की है, आपको GR वैल्यू आ गया, रीडिंग प्रॉपर आ गई है, उसके बाद भी आपका टच नहीं चलता, फिर आप क्या करें कि मोबाइल को ऑन करें। ऑन करने के बाद टच के वो पॉइंट जिनके ऊपर आपको PMU की लाइन आ रही है, कौन कौन सी लाइन है? ये वाली 2। कितने वोल्टेज हैं? एक के ऊपर आपको 3.0 है और एक के ऊपर 1.8 है। तो आपको इस जगह पे इतने वोल्ट भी आने चाहिए, ठीक है। अगर इतने वोल्ट आ जाते हैं फिर आपका मसला ओके, नहीं आते फिर आपका पावर IC का फॉल्ट है कि वो आपके वोल्टेज को आउट नहीं कर रहा। मोस्टली आपके पावर IC में पॉइंट लूज़ हो जाते हैं, आपका IC साथ अटैच होता है, लूज़ हो जाता है, पॉइंट आपका ब्रेक हो जाता है।
दोबारा रिबोल करने से या हल्की सी हीट कराने से आपका वो पॉइंट दोबारा अटैच हो जाता है, जिसके बाद आपका वो जो टच का सिस्टम है या जो भी है, जो भी आपका सेक्शन होगा, वो प्रॉपर आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ज़्यादातर रिबोल करने से भी मसला हल हो जाता है अगर कोई आईसी शॉर्ट ना हो। अगर आईसी आपका शॉर्ट हो गया तो फिर आपको नया आईसी लगाना पड़ेगा। उसके साथ इनके रास्ते में आपको कंपोनेंट जो नज़र आ रहे हैं, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, डायोड है, कॉइल है, उनका आपको पता है, चेक करने का तरीका भी बताया हुआ है सबको। जो अभी आए हैं जिनको नहीं इस चीज़ का पता, वो इंशाल्लाह दोबारा से जब क्लास होगी तो वो भी इस चीज़ को देख लेंगे। तो बाकी मुश्किल कोई नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है। सबसे पहले कूल टेस्टिंग करनी है विदाउट बैटरी इन चार्ज। उसके बाद आपने हॉट टेस्टिंग करनी है, मतलब बैटरी और चार्ज लगा के। विदाउट आप जब करेंगे तो आपने रीडिंग चेक करनी होती है, GR वैल्यू होती है। जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं बैटरी पे या चार्ज पे, उस टाइम आपने वोल्ट चेक करने हैं। तो दोनों सूरतों में आपको ये रीडिंग और वोल्ट आने चाहिए, तो फिर आपका जो काम है वो ओके होता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई कमी पेश होती है, अगर जिधर आपको 3.0 वोल्ट आ रहा है उधर आना चाहिए था, उधर आपको 1.0 आ रहा है, फिर भी आपके पावर आईसी का फॉल्ट, या उसके रास्ते में शायद कोई रजिस्टर लगी हो, उस रजिस्टर की वैल्यू डाउन हो गई हो, उसको आप चेंज करें। या आपका आईसी फिर वोल्ट प्रॉपर नहीं आउट कर रहा, उसको देखें। अगर आपको रीडिंग जिधर 300 आनी है उधर आपको 1000 आ रही है, फिर उस लाइन में या आईसी में ख़राबी होगी, या तो उस लाइन में कोई शार्टेज बन गई होगी है, या आपका आईसी ख़राब हो गया। अगर जिधर आपको 600 रीडिंग आनी है उधर आपको 200 आ रही है, फिर भी आप उस लाइन में आपकी ख़राबी होगी, फिर आप उस लाइन को देखें। स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल कोई नहीं है। जी, कैसे ठीक करेंगे? उस लाइन में अगर आपकी रजिस्टर लगी है लो वैल्यू की, आप उसको बाईपास कर दें, जंपर कर दें। अगर रजिस्टर हाई वैल्यू की लगी है, आप उसको सेम जो आपकी रजिस्टर आप वो लगाएं, किसी भी मोबाइल से बोर्ड से आप रिप्लेस कर लें। वैल्यू निकालना आपको पता है कि ये रजिस्टर कितने ओम की है, किस तरह चेक करना है। 1K तक देखें ना, एरिया के हिसाब से है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1K आपका एरिया के हिसाब से है। कोई ऐसा एरिया आ जाता है कि जिधर आप 1 वोल्ट की जगह पे 2 वोल्ट भी अगर दे दें तो मसला नहीं बनेगा, ठीक है, उधर आप जंपर कर दें। लेकिन कोई ऐसा एरिया आता है कि जिधर 1.8 चाहिए तो 2.0 भी नहीं उसको मंजूर, वो 2.0 पे भी ख़राब हो सकता है, तो उधर आपको सेम फिर वो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 1000 ओम कोई छोटी रजिस्टर नहीं है, उसकी वैल्यू भी बहुत है। तो एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आप 5 किलो का भी जंपर लगा दें तो वो आपको देखना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आती रहेगी। अगर कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकता है। सारे के ऊपर जो भी आपका 4 या 6, इधर 4 ये हैं और 2 ये हैं। अगर आप कोई और मॉडल देखें तो उसके ऊपर आपको 6 सिग्नल की लाने हैं और एक आपकी PMU की है। सबके ऊपर रीडिंग भी आनी चाहिए और वोल्टेज जो है आपका उसके ऊपर आना चाहिए जिसके ऊपर आपका वोल्ट आ रहा है पावर आईसी से। अगर कोई और सिग्नल की ऐसी लाइन है जिसके ऊपर वोल्ट आ रहा है तो आपको उसके ऊपर भी वोल्ट आना चाहिए हॉट टेस्टिंग में। सिंपल सी बात है। कैसे चेक करना है वो आपको बताया है। पहले कूल टेस्टिंग करनी है, फिर आपने हॉट टेस्टिंग करनी है। शायद वक्ती तौर पे आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। ये लाइनें क्या है, ये PMU क्या है, ये सिग्नल क्या है। तो इंशाल्लाह जब 1 महीना आपका गुजरेगा ना आपका सारा, उसके बाद जब आप स्टार्ट होगा आपका रिवाइज़ होगा तो फिर आपको उस टाइम मसला नहीं बनेगा।